नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। बहुत स्वागत है आप सभी का। भोपाल में एक बड़ी ही दर्दनाक और खौफनाक मौत की वारदात हुई। निशांक राठौड़ नाम के 20 साल के लड़के का शव उसके घर से 47 किलोमीटर दूर मिलता है। लेकिन मौत साधारण नहीं है, बहुत ही रहस्यमय है। निशांक की मौत की खबर आई उससे पहले खुद उसी के मोबाइल से जो उसके पिता के फोन पर मैसेज भेजा गया, उससे निशांक की मौत पर सवालिया निशान खड़ा होता है। निशांक राठौड़ की मौत से पहले उसके पिता और दोस्तों के मोबाइल पर मैसेज आते हैं और आप देखिए मैसेज में क्या लिखा है। मैसेज में लिखा था, गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। आगे लिखा है, राठौड़ साहब आपका बेटा बहुत बहादुर था। यही नहीं, आगे लिखा, कायर हिंदुओं को बता देना, नबी की शान में गुस्ताखी नहीं। पुलिस ने शुरुआती जांच में खुदकुशी के एंगल की बात की, लेकिन जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी बात है वो ये कि जिस वक्त निशांक के पिता पर के फोन पर व्हाट्सएप पर ये मैसेज आ रहे थे और वो खुद लगातार निशांक को फोन कर रहे थे, उस वक्त निशांक के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फोटोज और स्टोरीज अपडेट हो रही थी। लगभग उसी समय इंस्टाग्राम और फेसबुक पर तस्वीर अपलोड की जाती है। देखिए उसमें क्या लिखा है। भगवान राम की तस्वीर है, झंडा है जो कि निशांक के हाथ में है। फोटो को एडिट किया गया, इसमें पाकिस्तान का झंडा लगाया गया, कटार लगा दिए गए और वही बात लिखी गई, गुस्ताखी नबी की एक सजा, सरतन से जुदा। और देख लो, अगर नबी के बारे में गलत बोलोगे तो यही हश्र होगा। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि निशांक ने खुदकुशी की, सवाल ये उठता है कि ऐसा उसने क्या किया जो उसे खुदकुशी के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ लोगों ने यह कहा, यह चर्चाएं चल रही हैं कि वो कर्ज में था। लेकिन एक बात आप सोचिए, कोई भी व्यक्ति अगर खुदकुशी करने जा रहा है वो हमेशा सच लिख कर जाता है। जो भी उसे तकलीफ हो रही हो, अगर वो कर्ज में था तो कर्ज की बात लिखता, अगर कोई उसे धमका रहा था, उसे कोई व्यक्ति परेशान कर रहा था, उसका नाम लिख के जाता है, असलियत बयान करता है सुसाइड नोट में। लेकिन निशांक हिंदुओं को धमकी देने वाला मैसेज लिखेगा, सर तन से जुदा का नारा लिखेगा, वो लिखेगा कि सारे कायर हिंदुओं को बता देना। अगर उसने खुदकुशी की होती तो वो सच लिख करके जाता। अमूमन हर केस में आपने यही देखा होगा, मरने वाला झूठ नहीं बोलता। इससे शक पैदा होता है कि यह खुदकुशी नहीं हो सकती और निशांक के पिता भी यही बात कह रहे हैं। जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन 5:44 पे मेरे पास उसी के नंबर से ये मैसेज आया था जी, 5:44 पे। इसके बाद ये उनने जो मेरे को व्हाट्सएप किया, ये शायद मैंने नहीं देखा था, तो इसीलिए उसी समय इस नंबर पे, उसी नंबर से फ़ोन भी आया जी। लेकिन मेरी अन्य जगह बात होने के कारण वो फ़ोन अटेंड नहीं कर पाया। मैंने वो फ़ोन काटा और इसके बाद उसको वापस लगाया तो फिर फ़ोन नहीं उठाया उस पर। मैसेज की भाषा आपने पढ़ी थी? हाँ, मैंने पढ़ी थी ना। इसमें ये लिखा था, राठौर साहब बहुत बहादुर था आपका बेटा, गुस्ताखी नबी की एक सजा, सर से तन से जुदा, सारे हिंदू कायरों को बता देना, नबी से गुस्ताखी नहीं जी। ये मेरे पास मतलब ये आया था। उसके बाद मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकला, लेकिन मेरी वहाँ जाके बरखेड़ा में मेरे को पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया है। मैंने उसकी बॉडी देखी तो बॉडी देख के मैं ये कह सकता हूँ कि वो आत्महत्या नहीं कर सकता, क्योंकि उसके चेहरे से लेके यहाँ तक खरोच का भी निशान नहीं था। कोई ट्रेन के सामने या साइड से भी यदि व्यक्ति टकराता है या सामने भी आता है तो उसका शरीर छत बिछत हो जाता है। इसलिए मेरे को उसकी बॉडी देख के लगता ही नहीं कि ये इसने सुसाइड किया होगा, और वो सुसाइड नहीं कर सकता। वो बड़ा दिलेर और बिंदास रहता था। वो आपने निशांक के पिता को सुना, वो कह रहे हैं उनका बेटा बड़ा दिलेर था, खुदकुशी नहीं कर सकता। निशांक बीटेक 3rd ईयर का स्टूडेंट था, सिर्फ 20 साल उसकी उम्र थी। अब निशांक ने खुदकुशी की या फिर उसका भी उदयपुर की तरह सर तन से जुदा कर दिया गया, इन सब बातों पर जांच चल रही है। सवाल है कि निशांक अपने आप को ही सजा देने का ऐलान और मैसेज सोशल मीडिया पर क्यों डालेगा, और दूसरा सवाल यह कि वो मरने से पहले हिंदुओं को धमकी क्यों देगा। आप सोचिए, अकेला स्कूटी पर वो शख्स जा रहा है, 1 घंटे से कम वक्त में उसने सब कुछ कर दिया, ये मैसेज भी कर दिए, पिता को फोन भी कर दिया, 47 किलोमीटर दूर भी पहुंच गया, सोशल मीडिया पर अपनी फोटो अपलोड कर दी, इंस्टाग्राम पर स्टोरी बदल डाली और फिर उसका शव बरामद हो जाता है। यह सब कैसे हुआ, ये एक राज से कम नहीं है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जो सीसीटीवी तस्वीरें आई हैं वो भी आपको हम दिखाते हैं। कई सवाल आपको भी इसमें उलझे हुए दिखाई देंगे।
तीन अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। निशांक राठौड़ भोपाल से निकलता है। पहला सीसीटीवी फुटेज भोपाल के बोर्ड ऑफिस का है। शाम 4:18 पर यहां वो देखा गया। दूसरी तस्वीर भोपाल के ही बाग सेवनिया की है। वक्त हो रहा था शाम 4:27 का। और तीसरी तस्वीर अब्दुल्लागंज पेट्रोल पंप की शाम 5:03 पर निशांक यहां से अकेले ही निकला। पेट्रोल पंप पर वो तेल भरवा रहा है। आप सोचें, जो शख्स चंद मिनटों बाद आत्महत्या करने जा रहा हो, इस दुनिया में नहीं रहने वाला हो, वो मरने से कुछ मिनट पहले पेट्रोल पंप पर तेल भरवाता हुआ आपको नजर आ रहा है। निशांक की मौत आत्महत्या थी या फिर कत्ल, इसकी जांच अब एक एसआईटी करेगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रथम दृष्टया जो पुलिस जांच में आया है वो सुसाइडल की तरफ आया है। बिसरा उसका प्रिजर्व कर लिया है। आज जो उसके मोबाइल की भी जांच की गई है, मोबाइल पे जो मैसेज उसने परिवार को किया है वो मैसेज भी घटना के पहले किया है। मैं रायसेन को निर्देश करने वाला हूं अधिकारियों को कि इसमें एसआईटी बना के बिंदु से विस्तार से जांच करें। जिस एंगल में जांच अभी गई थी उस एंगल में उसका, क्योंकि कमर के ऊपर कोई चोट का निशान नहीं है उसका। जो कटिंग आई है वो रेल कटिंग का ही पीएम रिपोर्ट में भी आया है। पीएम रिपोर्ट पूरी विस्तार से अध्ययन कर ली है, देख ली है, क्योंकि वो रेलवे ट्रैक तक घटना होने तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है वो स्वस्थ ही प्रतीत हुआ है। कोई चोट का निशान तब का भी नहीं है, बाद का भी नहीं है। तो मोबाइल की जांच, मैसेज की जांच, बिसरा की जांच, घटना की जांच, इस सब के लिए एक एसआईटी बना रहे हैं। निशांक राठौड़ की मौत से कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या भोपाल में फिर उदयपुर कांड दोहरा दिया गया? मरने से पहले निशांक शरिया कानून और शरिया सजा वाले मैसेज की सजावट क्यों करेगा? मौत से पहले हिंदुओं को धमकी देने वाली लाइनें क्यों लिखेगा? सवाल यह भी कि उसका फोन निशांक के पास ही था या किसी और के पास फोन था जिससे मैसेज हो रहे थे। देश में सर तन से जुदा के नारे से क्या माहौल खराब करने की कोई कोशिश कर रहा था? कई हत्याएं और हमले हुए, ऐसे में निशांक की मौत से सर तन से जुदा का नारा लगा तो सवाल उठा, क्या निशांक को धोखे से किसी ने बुलाकर उसकी हत्या की? क्या कोई इस पूरी जांच को गुमराह करना चाहता है? कुरुक्षेत्र में हम बात करेंगे। मेहमानों के पास चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक अवनीजेश अवस्थी जी हमारे साथ स्टूडियो में, स्वागत है अवस्थी जी आपका। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब जो हैं वो हमें जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े हुए हैं, स्वागत है मुफ्ती साहब आपका। डॉक्टर शोएब जमई, चेयरमैन ऑल इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शोएब जमई जी, आपका स्वागत है। और डॉक्टर अब्दुल मन्नान, AIMIM से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका ही बहुत स्वागत है। मैं अश्वनी उपाध्याय जी के पास जाना चाहता हूं। देखिए, इस पूरे मामले में चूंकि अभी जांच चल रही है, इसलिए और कोई वीडियो सबूत जो है अमरावती की तरह या उदयपुर की तरह नहीं है, इसलिए इसके बारे में कोई बहुत पुख्ता तौर से ये कहना कि ये नबी की शान में गुस्ताखी की वजह से किसी ने उसकी हत्या की है, कोई खुलकर नहीं कह रहा, पुलिस भी नहीं कह रही। तो अभी हम भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं खुदकुशी है, एडवोकेट साहब, आपने ऐसे बहुत सारे मामले देखे होंगे अपने करियर में, खुदकुशी करने वाला झूठ क्यों बोलेगा? खुदकुशी करने वाला तो जो उसके ऊपर बीत रही होगी वही लिख के जाएगा ना। देखिए सौरभ जी, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट आ चुके हैं और लंबे रिसर्च के बाद वो जजमेंट आए हैं जिसमें ये कहा गया है कि जब व्यक्ति सुसाइड करता है तो वो अपने मन की सच्चाई को लिखता है। वो क्यों सुसाइड कर रहा है, कोई अफेयर है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, कोई प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, मेंटल प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, पत्नी का प्रेशर है, गर्लफ्रेंड का प्रेशर है, जो भी है वो उस सच्चाई को लिखता है। और ये भी माना गया है कि आत्महत्या के पहले व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। जैसे डाइंग डिक्लेरेशन को हमेशा हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, निचली अदालतें सच मानती हैं, इसी तरीके सुसाइड नोट को भी सच माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जब आदमी इस दुनिया को छोड़ के ही जा रहा है तो कभी झूठा एलिगेशन नहीं लगाता, कोई झूठी बात नहीं लिखता। इसलिए कई लोगों को ऐसी सजा हो चुकी है। इस केस में कोई सुसाइड नोट नहीं आया और मैं आपका जैसा पैकेज सुन रहा था
कि वो निकलता है 3-4 जगह से जाता है, उसके बाद वो फिर बाकायदा पेट्रोल भी भरवाता है। अगर उसको रेलवे में वास्तव में सुसाइड करना होता तो 44, 45 या 47 किलोमीटर दूर जाने की ज़रूरत नहीं थी। वो तो जहाँ पे था वहीं किसी ट्रक के नीचे जाकर सुसाइड कर सकता था, या वहीं पे भोपाल के नज़दीक था, वहीं भोपाल में जाके कोई ट्रेन, भोपाल में ज़्यादा ट्रेनें आती हैं, जैसे कोई ट्रेन आनी होती जाके सीधे कूद जाता। सुसाइड करने के लिए बाकायदा स्कूटी लेके घर से निकलना, तेल भरवाना और 45 किलोमीटर दूर जाके जाना, ये आप भारत में छोड़िए, किसी दुनिया में किसी एक एडवोकेट से पूछ लीजिए, किसी एक भले इंसान से पूछ लीजिए, कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा, कोई इसको नहीं मानेगा। तो इसलिए ये कहना कि ये सुसाइड है, मैं बिल्कुल नहीं मानता, एज ए एडवोकेट बिल्कुल नहीं मानता, इसको कानून नहीं मानता, इसको कोई जज भी नहीं मानेगा कि ये सुसाइड है। मैं आपको बता दूं, कोई जज इसको नहीं मानने वाला कि सुसाइड है, क्योंकि सुसाइड में बिल्कुल जो लेटर होता है वो लिखा जाता है और वो लेटर, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। दूसरी बात, सुसाइड कभी भी किसी को फंसाने के लिए और इस तरीके से, वो भी चलो अगर किसी ने इसको उधार दिया था तो बाकायदा उसका नाम लिखता कि भाई फला आदमी से मैंने उधार लिया है और ये व्यक्ति मुझे बार बार टॉर्चर कर रहा है, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं। तो किसी ऐसे व्यक्ति का कोई नाम नहीं है कि हाँ भाई फला, या मान लो कोई आदमी गर्लफ्रेंड के चक्कर में, यंग लड़का है, कोई ये भी कह सकता भाई ठीक है इसका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर था, झगड़ा था, उसमें भी आदमी सही से लिखता है कि भाई देखो ये गर्लफ्रेंड हमें धोखा दे गई है और किसी और के साथ चली गई, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं। तो यहाँ वैसे तो एसआईटी गठित हो गई है, एसआईटी में जो जांच के बाद आएगी रिपोर्ट आएगी, लेकिन एज ए एडवोकेट जो सरकमटेंसेस है, जो आपने अभी दिखाया पैकेज में, जिसको मैं ध्यान से सुन रहा था, उसके बाद मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये सुसाइड का केस है। वास्तव में इसमें बहुत सीरियस इशू है। अब वो क्या निकल के आया, सरतन से जुदा वो करने वाला मैटर आएगा या कुछ और है, आत्महत्या तो नहीं है, ये 100% मैं कह सकता हूं। अगर आत्महत्या नहीं उपाध्याय जी, तो फिर इसका मतलब ये कि यही सीधा सीधा मतलब निकलेगा कि उसके फोन से कोई व्यक्ति ये मैसेज कर रहा था। आत्महत्या नहीं मतलब हत्या है, तो उसका फोन किसी और के पास था। तो जो जितने ये मैसेज किए गए हैं कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सारे हिंदू कायरों को बता देना, नबी से गुस्ताखी नहीं, यही उसके सारे मैसेज जो हैं वो इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर डाला जा रहा है। देश देख लो, अगर नबी के बारे में गलत बोलोगे तो यही होगा। अब इस एंगल से जांच की जा रही है, इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा इस पर नहीं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन आपकी राय में ये आत्महत्या नहीं हत्या है? हत्या है तो इसका मतलब ये मैसेज उसने खुद तो नहीं किए, ये मैसेज तो डाले किसी और ने। बहुत स्वाभाविक सी बात है, बहुत स्वाभाविक सी बात है। और जैसा उनके फादर कह रहे थे, देखिए ट्रेन से कटने के बाद जितने अभी तक हमने भी रिपोर्ट देखी है, बहुत सारे केस हमारे सामने भी आए हैं, ऐसे नहीं होता। वो छत बिछत, पूरी बॉडी छत बिछत हो जाती है पूरी, मतलब वो फिर यहाँ उनके फादर कह रहे हैं कि उसका फेस और इवन चेस्ट तक उन्होंने बाकायदा देखा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले उसको मारा गया और उसके बाद उसको ट्रेन के सामने वहाँ उसको रख दिया गया जिससे वो प्रॉपरली कट जाए, क्योंकि ट्रेन आने वाली भी होती है। साइकोलॉजिकली ऐसा माना गया है, आदमी एक बार ये डिसाइड भी कर ले उसको सुसाइड करना है, इसके बावजूद ट्रेन उसके नज़दीक आदि वो घबरा जाता है, उसके हाथ पैर इधर उधर फूलने लगते हैं। तो कई बार, मतलब आज तक कभी ऐसा ट्रेन में नहीं हमें मिला कि ट्रेन के बाद बॉडी बिल्कुल उस तरीके की मिली हो जैसा इनके फादर बता रहे हैं। ऐसा कभी नहीं मिलता है। आपके उसमें कई सारे पार्ट्स, खासतौर पे चेहरा, हाथ पैर, ये सारे डैमेज हो जाते हैं, तो वो कंडीशन भी इसमें नहीं है। दूसरी बात ये, एक बात बहुत स्पष्ट है कि सुसाइड करने के बाद कोई इंस्टाग्राम पे ये बातें जाके नहीं लिखता। अरे अगर उसको मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करना होता, तो अगर मान लीजिए किसी मुस्लिम से उसने पैसा लिया है या कोई ऐसी कोई और रंजिश है, तो सीधे उसका नाम लिखता। सरतन से जुदा, कायरो समझ लेना, ये तो हिंदुओं को डराने के लिए थोड़ी सुसाइड करेगा कोई आदमी। एक बार किसी को कहने के लिए करे समझ में आता, लेकिन हिंदुओं को डराने के लिए कि राठौर साहब आपका बेटा बड़ा लायक था, अब तो बड़ा बहादुर था, और जो आपने भी नारे बताए कि गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, मुझे नहीं लगता है कि इसमें ऐसा है। शेष अभी एसआईटी देख रही है, हो सकता है कि एनआईए को भेजा। जो बात आपने कही कि जो व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है, पहली बात वो उसकी जो भी मानसिक परेशानी है वो लिख के जाता है। आपने बताया कि ये ह्यूमन नेचर है और ऐसा हर मामले में देखने में आया है। वो दूसरा, किसी एक कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए ऐसी बातें लिख करके भला क्यों जाएगा? तो मैं डॉक्टर शोएब जमई के पास जाना चाहता हूं। देखिए, शक जो इस वक्त जाहिर किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि क्या भोपाल के अंदर एक अमरावती और एक उदयपुर का कांड जो कन्हैया लाल के साथ हुआ, जो उमेश कुल्हे के साथ हुआ, क्या वही निशांक राठौड़ के साथ भी हो गया? डॉक्टर शोएब जमई।
देखिए सौरभ जी, चूंकि मुद्दा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और अभी तक जो तफ्तीश में पुलिस ने जो ये बात कही है, उन्होंने प्रथम दृष्टया इसको आत्महत्या कहा है। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि अनटिल अनलेस पूरी वर्डिक्ट पुलिस की और पूरी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की ना आ जाए, हमारा स्पेकुलेशन की बुनियाद पर कोई नैरेटिव सेट करना ये ठीक नहीं है। हाँ, क्योंकि सवाल आपने उठाए बहुत सारे कि ऐसे सवाल उठते हैं, तो इस बुनियाद पर एक सवाल मेरे भी मन में उठता है कि जब से ये बात उदयपुर वाली हुई घटना और सर तन से जुदा के हवाले से कई जगह चीजें हमने देखी हैं, उसके बाद कुछ झूठे केसेस भी सामने आए हैं। इससे पहले राजस्थान के एक मंदिर में नोट चिपका दिया गया कि तेरा गला काट देंगे, मंदिर के पुजारी को यह धमकी दी गई थी। बाद में पुलिस में ये तफ्तीश में पता चला कि भाई वो मंदिर के पुजारी के परिजन थे खुद जिन्होंने ये नोट चिपकाया था और ये आपसी रंजिश का मामला था। ठीक है, जिसको हम लोग ये समझ रहे थे क्या ये भी सरतन से जुदा का मामला। तो मुझे इसी बुनियाद पर, इस केस को बुनियाद मानते हुए मेरा अपना स्पेकुलेशन है कि कोई शरारती तत्व या यहाँ से आपसी रंजिश में किसी किस्म का कोई ऐसा मामला जो दुश्मनी हो, उन्होंने ऐसी घटना कर करके एक नोट, एक मैसेज जो अभी लोगों को लग रहा है कि बहुत ज्यादा वायरल और सेंसिटिव और लोग बहुत जल्दी इस पर विश्वास कर रहे हैं कि हाँ सर तन से जुदा वाली बात हो सकती है या कोई ऐसा उसमें कम्युनल एंगल हो, उसको यहाँ से जानबूझकर प्रचारित किया गया या ऐसे मैसेज लिखे गए जिससे कम्युनल टेंशन फैले और जो अच्छा चले ठीक। तो आप भी ये मानते हैं कि आपको भी ऐसा लगता है कि उसने आत्महत्या नहीं की, लेकिन आपको लगता है उसकी रंजिश में किसी ने हत्या करके और उसके बाद माहौल खराब करने के लिए ये मैसेज डाल दिए। तो इतना तो है कि आपको भी लगता है कि कोई व्यक्ति जो आत्महत्या करने जा रहा है वो ये सब बातें नहीं लिख सकता। नहीं, मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ से कि किसी ने इसकी हत्या करने के बाद ऐसा मैसेज इसलिए लिखा है ताकि पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन का मोड है, जो रुख है, वो दूसरी तरफ पहुंच जाए और कम्युनल एंगल से उसकी जांच हो और जो असल जो यहाँ से गुनाहगार है, जो कातिल है, वो बच जाए। ऐसा मेरा भी स्पेकुलेशन है। लेकिन इसके साथ एक बात और, मैं पूरे डिबेट्स में ये बात जरूर ऑब्जर्व करूंगा कि जब पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रमन्ना साहब ने ये कहा कि कई मीडिया के चैनल, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूं, कई मीडिया के चैनल कंगारू कोर्ट लगाते हैं सेंसिटिव विषय पर और कुछ बायस्ड और प्रोपेगेंडा ड्रिवन डिबेट करके लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। ऐसे मुद्दे जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज भी फैसला लेने से बहुत बार सोचते हैं, उस पर वर्डिक्ट दे दिया जाता है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते इंडिया टीवी और जिम्मेदार एंकर सौरभ शर्मा जी से कि डिबेट के अंत में हम लोग कोई ऐसा वर्डिक्ट या नैरेटिव नहीं पेश करें जिसका सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। डॉक्टर शोएब जोई, आपकी नसीहत के लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आपने प्रोग्राम को शुरुआत से ज्वाइन किया है तो आपको यह मालूम होगा कि शुरुआत में ही मैंने ये बात कही थी कि अभी इस पर जांच चल रही है, इसीलिए हम भी केवल जो कुछ सवाल उठ रहे हैं उस पर बात कर सकते हैं। कोई खुलकर नहीं कह सकता कि जो ये लिखा गया है वही इसकी हत्या का जिम्मेदार है और वही कारण है। तो उसको आपने अगर सुना हो तो बेहतर है। बाकी आपने मुझे सुप्रीम कोर्ट की अभी ऑब्जर्वेशन जो है वो याद दिला दी। अखबार मैं भी पढ़ता हूं, मुझे भी मालूम है, रोज डिबेट मैं भी करता हूं, तो इसलिए मुझे ही मालूम है मर्यादा क्या होती है। मर्यादा तोड़ने वाले कौन कौन लोग हैं ये भी मैं जानता हूं और वो आज इस डिबेट में है। उम्मीद करता हूं वो भी अपनी मर्यादा में रहेंगे और जिसको वो जो व्यक्ति है उस तक वो संदेश पहुंच गया होगा, उम्मीद करता हूं। जी, चर्चा में आगे बढ़े, समय हम लोग व्यर्थ ना करें। अब अपनी जेश अवस्थी जी, आपसे जानना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साहब कह रहे हैं नहीं हो सकती है आत्महत्या। शोएब जमाई खुद कह रहे हैं कि इनको लगता है किसी ने उसकी हत्या की और उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए, देश का माहौल खराब करने के लिए इस किस्म के मैसेज जो है सरतन से जुदा के ये वहां पर लगा दिए गए। लेकिन दोनों का मानना है कि कम से कम आत्महत्या तो नहीं लगती। एक बात तो बड़ी साफ सी है सौरभ जी कि आत्महत्या तो नहीं है, इस पर तो शायद हम सब लोग एक मत हैं और कहीं भी कोई भी किसी भी तरीके का ऐसा एंगल नहीं मिला। मुझे हैरत ये हो रही है कि जब तक आत्महत्या का कोई सुसाइड नोट वहाँ पे नहीं मिला तो इसको आत्महत्या किस तरीके से माना गया। मुझे तो हैरत इस बात पर होती है।
कई बार तो सुसाइड नोट मिलने के बाद भी कहते हैं किसी ने लिखवा तो नहीं दिया, किसी ने लिख तो नहीं दिया हत्या करके, और अभी यहाँ पर सुसाइड नोट नहीं मिला जितना कि मैं जानता हूँ, उसके बावजूद इसको आत्महत्या का केस बनाने की कोशिश की जा रही है। पहली बात। दूसरी बात जो शोएब जमुई ने कही और जो आपने भी कही, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये ऐसी कोई घटना न निकले बाद में जिसमें कोई इस तरीके के आपसी दो संप्रदायों के बीच में और ज़्यादा वैमनस्य बढ़े। मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ। लेकिन एक बात है, शोएब जमुई बात बड़ी साफ सी है कि अगर जब तक हम सब लोग मिल करके एक मत से, एक सुर से ये नहीं कहेंगे कि सर तन से जुदा नारा गैर इस्लामिक है, इस्लाम की उस नबी की शान में नहीं है, बल्कि नबी की अगर कोई अपमान कर रहा है या कोई उसको गलत बोल रहा है तो ये उसके लिए कोई सज़ा हम नहीं देने वाले, वो नबी देगा या सर्वोच्च अदालत देगी। हम सब लोग जब तक इस बात से नहीं बोलेंगे तब तक ये बात नहीं होगी। दूसरी बात, मैं एक बात सौरभ जी एक व्यापक स्तर पर कहता हूँ। कल परसों की बात है, रीट का एग्ज़ाम हुआ। इन्होंने राजस्थान का एक उदाहरण दिया। रीट का एग्ज़ाम, इस देश की धर्मनिरपेक्षता का यथार्थ ये है कि हिजाब तो रीट के एग्ज़ाम में अलाउड है, लेकिन पूरी पूरी बाजू की कमीज भी नहीं है लड़कियों को। हाथ वहीं पे एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बाल कपड़े काटे जा रहे हैं, कानों की बाला उतारी जा रही हैं, दुपट्टे उतारे जा रहे हैं। ये धर्मनिरपेक्षता जब तक चलती रहेगी तब तक ये इस देश में ये समस्या बनी रहेगी। इस समस्या से तभी बाहर आया जा सकता है जब इस देश का प्रत्येक नागरिक इस बात के लिए हो कि जो अपराध है वो अपराध है, जो अपराध नहीं है वो नहीं है। ये लिंचिस्तान कहने वाले, मैं मानता हूं कि 90-95% इस देश का जो मुसलमान है वो वतन परस्त है, आपके कई बार कार्यक्रम में भी दिखाया गया है, लेकिन उसके आधार पर यही लोग हैं जो लिंचिस्तान कहते रहे। यही लोग हैं जो जुबैर और पहलू खान के दम पर कहते हैं कि हम यूएनओ जाएंगे। ये वो लोग हैं। मुझे दिक्कत इन लोगों से है, इस बात से। घृणा कौन फैला रहा है ये बात है। यहाँ जो बैठ करके शोएब जमुई जिस तरीके से बहुत बार तर्क करते हैं, आज उन्होंने बहुत संतुलित बोला, लेकिन सामान्यतया जिस तरीके की वो बात करते हैं उससे क्या घृणा कम फैलती है क्या? कम फैलती है क्या? मैं व्यक्तिगत बातों की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। लेकिन आपने लेकिन ये कहा कि अभी मामला चाहे ये विचाराधीन है अभी, लेकिन ये नारे जो लगाए गए हैं संदेहास्पद है और आज भी जो है इसकी मजम्मत होनी चाहिए। आज भी सबको कहने की जरूरत है कि ये नारा जो है, ये जहरीला नारा गैर इस्लामिक है, ये गैर इस्लामिक और कोई इसका कोई स्थान नहीं है एक सभ्य समाज के अंदर। जी डॉक्टर अब्दुल मन्नान। जी, पहली बात तो सौरभ जी, एक बच्चे की जान गई जो 20 साल का है, चाहे उसने सुसाइड किया, चाहे उसका मर्डर हुआ, चाहे उसका गला काटा गया, उसके लिए हमारे दिल में पीड़ा है और भगवान उसको, अल्लाह उसको शांति दे और उनके परिवार को सब्र दे। दूसरी बात यह है कि आप लोग इतने देर से बहस कर रहे हो, मैं मेडिकल साइंस का छात्र रह चुका हूं। पोस्टमार्टम भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है, जिसमें साइंटिफिक एविडेंस होता है कि आदमी ने सुसाइड किया, कि आदमी का मर्डर हुआ, कि आदमी का गला काटा गया। तो अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से, और सिट भी गठित कर दिया, एसआईटी भी गठित कर दिया, अभी मंत्री जी सुना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसको जांच करेंगे कि ये सुसाइड है कि मर्डर है कि ये जो है सत्तन से जुदा है। लेकिन सवाल ये है कि अभी रिपोर्ट आई नहीं, अभी फैसला हुआ नहीं, अभी कोई सामने बात आई नहीं हो। यहाँ टेलीविजन पर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि नहीं ये तो मामला सत्तन से जुदा का है। किसने कहा ये? पैदा होता, मेरी बात सुनिए आप। नहीं, ये नहीं कहा ना, आप गलत मत बोलिए। इस डिबेट में ये बात एक ने भी नहीं कही। क्यों शोएब जमुई ये कही है क्या? मेरी बात सुनो आप। नहीं, आप गलत बोलेंगे तो बीच में बोलूंगा ना। आपने कहा कि यहाँ पे ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि सर तन से जुदा करने की बात है। ये नहीं हुई है, ये किसी ने भी नहीं कहा। ये अश्विनी उपाध्याय जी ने भी नहीं कहा, शोएब जमुई ने भी नहीं कहा, मैंने भी नहीं कहा, सौरभ ने भी नहीं कहा, कासमी साहब अभी बोले नहीं है, तो आप कहां कौन सी डिबेट की बात कर रहे हैं? एक मिनट बोलिए। ये जब बीच में बोलते हैं तो आप अरे बीच में इसलिए बोलते हैं एक मिनट, कि वो 15 मिनट वाली 15 मिनट वाली जो वो है ना, 15 मिनट वाली जो वीडियो है वो पूरी दुनिया देख रही है। कल भी एक चैनल पे देखी, लेकिन आपकी पुलिस को नजर नहीं आई। एक मिनट, हाँ बोलिए मन्नान साहब, बोलिए जी। तो सवाल इस बात का पैदा होता है कि ये आज ही से आप क्यों फैसला करते हो? आप तो वकील हो, आप कैसे फैसला कर दिया? अच्छा, अब मैं आपको रोक रहा हूं बीच में। अब देखिए, मेरा तो फर्ज है ना कि मैं बीच में मॉडरेट करूंगा। किसने बोला, किसने कहा ये वही मामला है? लेकिन
अश्वनी ने खुद कहा कि 100% चांस है कि ये सर से तन से जुदा वाला मामला है। आज नहीं रिप्ले नहीं, कर इन्होंने दीजिए। नहीं बोला ये। आप रिप्ले कर इन्होंने दीजिए, नहीं बोला माफी ये। मांगनी पड़ेगी। मैंने इनसे सवाल किया, रिप्ले कर दीजिए, माफी मांगनी पड़ेगी अभी यही के सवाल नहीं 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 मनान साहब नहीं, मैं क्लियर कर रहा हूं बात आपको, आप इस डिबेट को बाद में सुनिएगा। मैंने इनसे सवाल किया, इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इनके अनुभव में ये आत्महत्या नहीं हो सकती, बस इतनी बात इन्होंने बोली। सुनिएगा, आगे सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। उसके बाद मैंने इनसे ये सवाल किया कि अगर ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है, तो इसका मतलब ये साफ है कि ये फोन से जो मैसेज किए गए हैं वो इस लड़के ने नहीं किए। इस फोन से जो मैसेजेस हुए हैं सरतन से जुदा के, वो इस लड़के ने नहीं किए। ये तो कोई भी रैशनल आदमी बोल देगा ना, तार्किक बात है। अगर हत्या हुई है तो उसका फोन किसी और के पास था। पहली बार सौरभ जी ये बताइए, और सौरभ जी ये बताइए कि क्या उस लड़के ने नूपुर शर्मा के फेवर में कोई बयान दिया था? अरे भाई, अगर उसने नहीं दिया था तो उसका सर तन से जुदा कोई क्यों करेगा? अगर अच्छा, जब मतलब उस दिया लड़के होता ने तो कोई कर देता। बात ही नहीं क्या की है। बात दिया कह रहे हैं? होता क्या कह रहे तो हैं? कर देना जायज था। क्या कह रहे क्या हैं? बोल क्या रही है? बोल रहे हैं आप? ये तो कर जस्टिफाई देना। कर आप दिया ये कह रहे इन्होंने। हैं कि अगर उसके सौरभ समर्थन जी, में इन्होंने तो तो justify जायज कर था दिया। उसका सर तन से जुदा करना। अब ये दोनों आदमी बैठ के आप यही अपनी वाली बात करते रहो। सौरभ जी, मैं अरे ये तो कह अपने वाली रहा बात हूं- नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? नहीं नहीं, इन्होंने तो अरे जस्टिफाई कर दिया। अरे चलिए, एक सेकंड, वो कह रहे हैं कि जो उसने नूपुर क्या, शर्मा के नहीं नहीं, एक समर्थन में बोलेगा, उसका सेकंड, सर अश्वनी जी एक जुदा हो मिनट, अश्वनी जी एक सकता है। मिनट। वो ये कह रहे हैं कि क्या 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 निशांक ने कोई ऐसी आपत्तिजनक बात बोली थी जो कोई उसको धमकी देता या उसकी जान का दुश्मन बनता, ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, चलिए ये तो अभी ये बात तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन फिर ये सवाल बार बार जब उसके पिता कह रहे हैं सवाल ये है कि जब उस लड़के ने बेचारे ने किसी के साथ गुस्ताखी नहीं की, नूपुर के साथ खड़ा नहीं हुआ, हाँ। तो उस लाइन पे बहरहाल एक बार आती है कि उसका सर से तन से जुदा करने वाला ग्रुप उसका सर क्यों तन से जुदा करेगा? दूसरी बात, पोस्टमार्टम एक ऐसी चीज होती है जिससे पता चल जाता है कि आदमी पहले रेल से कटा, बाद में उसका हुआ या बाद में काटा गया है। एंटीमार्टम, पोस्टमार्टम दो तरह की रिपोर्ट होती है। ठीक है। मेडिकल साइंस उस बात को बताती है। और अभी ये जो है अवस्थी जी जो बैठे हुए थे, ये अवस्थी जी कह रहे थे कि पहले इस बात का नैरेटिव के सर तन से जुदा पर एक जो है आंदोलन होना चाहिए और सबको कन्विंस होना चाहिए कि साहब ये बात चलिए, सर तन से जुदा पर कोई भी इत्तेफाक नहीं करता। यही तो मैंने कहा है। और क्या कहा है मैंने? तो इसमें क्या गलत है? मैंने यही तो कहा है। मेरी बात तो सुनोगे? मैंने यही तो कहा है। और क्या कहा मैंने? ये बताओ तुमने, आपने कितनी मजम्मत की कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे? क्या अरे मजम्मत किया मैं अश्वनी ने? मजम्मत की बात कर रहा मजम्मत हूँ। किया आप तुमने? मैं सिर्फ निंदा नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि कोई भी मैं कहता हूँ मजम्मत तो बहुत छोटा शब्द है उसके लिए। मैं कह रहा हूँ मजम्मत बहुत छोटा शब्द है उसके लिए। उसके लिए अरे मुझे एक बात बता दीजिए, एक बात, मन्नान साहब एक बात मेरी सुनिए, मन्नान साहब एक बात मेरी सुन लीजिए, ठीक है? एक मिनट जरा शांति से, मेरा मुफ्ती साहब के पास जाना चाहता हूं। एक सेकंड, मन्नान साहब प्लीज। सौरभ, मैं इतना कह दूं कि मजम्मत करना बहुत छोटा शब्द है। मजम्मत, उससे सवाल मजम्मत का नहीं है। जो भी कानून, सवाल यह है कि इस वक्त जो देश में, अवस्थी जी एक मिनट, मन्नान साहब आप भी एक मिनट सुन लीजिएगा। सवाल मजम्मत का या उसकी निंदा करने भर का नहीं है भाई। जे देश के अंदर जो हो रहा है आज का माहौल, हम उस पर बात कर रहे हैं ना मन्नान साहब। आपको इस बात पर एतराज हो गया कि इस पर फैसला सुनाया जा रहा है। कोई फैसला नहीं सुना रहा है इसके ऊपर, जांच हो रही है, जांच में पता चलेगा। लेकिन सुने, जब उस लड़के के पिता ने कह दिया मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता, पिता के फोन पर ये ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं सर तन से जुदा के, जो उन्होंने बताए हैं, किसी ने उनका फोन छीन कर नहीं देख लिया, जो उन्होंने बताया कि देखो मुझे ये मैसेज आया था मेरे बेटे की मौत से पहले, तो बात नहीं होगी क्या इस पर? और बार बार आदमी, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि असल सच जांच में आएगा, लेकिन आपको एतराज इस बात पर है कि हम इस पर बात ही क्यों कर रहे हैं? क्यों ना करें बात भाई, क्यों ना करें मन्नान साहब बात? गले नहीं कटे क्या? मैं कह रहा हूं देश में क्या उमेश कोले के और कन्हैया लाल के गले नहीं कट गए क्या? कटे ना। अरे भाई, तो कन्हैया लाल का गला किसने काटा? बीजेपी के कार्यकर्ता ने काटा। अरे अब आप बहस को ले जा रहे हैं कहीं की और। बहस को आप आगे ले जा रहे हो। बीजेपी के लोगों ने गला कटवा दिया कन्हैया लाल का, उमेश कोले को मरवा दिया बीएचपी के लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने। छोड़िए मन्नान साहब, आप भी क्या बात कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, आज आपने बिजनौर में जो है मजार तोड़ा है, तो किसने तोड़ा है? किसने तोड़ा था? भगवा पहन के तोड़ा है लोगों ने। कौन था वो? नाम मालूम है उसका नाम मालूम है? नाम बताइए जरा उन लोगों का जो मजार तोड़ रहे थे, मुझे नाम बताइएगा जरा। अभी नहीं, मुझे भी बताइए टीम, मुझे नाम बताइए, अभी ऑन एयर बताइए नाम। मैं वही बात कहना चाहता। आदिल और कमाल, भगवा साफा पहनकर आदिल और कमाल मजार तोड़ रहे थे ना?
मेरी बात सुनो। और नाम भी हिंदू बता रहे थे। सौरभ जी बात सुनो, एक नया रस्म चला है आरएसएस में कि आप हिंदू या मुसलमान को किराए के लोगों को लाकर कभी आप जो है मजार तोड़वा दो, कभी किराए के लोगों को अरे लाके टोपी मन्नान साहब, लगा जिस के दिन आप ये हरिजन बात समाज प्रमाण के देखवा तौर दो, पर कहेंगे मैं और मान कभी लूंगा। किराए के ठीक नवाबों है, को बिठा राजनीतिक दल के विदेश प्रवक्ता में होकर जाओ। के आप ऐसी बात कह रहे हैं, हवा में कुछ भी उछाल देना और उसको वो दुनिया सुन ले और मान भी ले। कमाल बात है। एक लड़के की जान चली गई यहाँ पर, 20 साल के लड़के की। आपको बिजनौर में आरएसएस का साजिश नजर आ रहा है इसके अंदर, है? किराए पे लाके बिठा किराए पे लाकर के बैठाते हैं। एक सेकंड मन्नान साहब, मन्नान साहब सुनिए। अभी आप इस घटना की कह रहे हैं जब तक जांच ना हो जाए तब तक सच सामने नहीं आएगा, और बिजनौर की घटना का सच सामने ले आए आप बिना जांच के। आप तो अभी कह रहे थे डॉक्टर है, पता नहीं क्या क्या है आप, बिना सच के। आपको अपनी आंखों से दिख गया, हमें अपनी आंखों से नहीं दिख रहा। अरे भाई ये आपको अपनी आंखों से दिख गया? आपके विचारधारा से लगे जुड़े नहीं, हुए आपको फोन में जो है मोदी जी का आपने मदद किया निष्कर्ष था। कैसे निकाल दिया? आपने नहीं, इनकी आदिल और कमाल से फोन पर बात हुई होगी, उन्होंने बताया होगा कि नहीं सर हम तो आरएसएस के आदमी हैं, बाकी चीजों में यही जांच हुआ है होगा। और उनको कैसे और पता इन्होंने चलेगा? बिना जांच के मुफ्ती कासमी साहब, अच्छा मन्नान साहब, ठीक, काफी आपके साथ लोगों की बहस हो गई जी। एक मिनट, मुफ्ती कासमी साहब प्लीज, मुफ्ती कासमी साहब। आरएसएस ने किया। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक, प्रमाण लाइए। ठीक, मुफ्ती साहब, सौरभ भाई, ये जो जी हाँ बहस पूरी आपने सुन ली, काफी देर मैंने आपको इंतजार भी करा दिया। देखिए सवाल यह है कि मरने वाला आदमी क्या वो इतनी सब ड्रामेबाजी करता है क्या? फिर एडिट करेगा पिक्चरों को, लगाएगा, अपने पिता को भेजेगा, और क्यों? देखिए ये पूरी दुनिया जानती है कि मौत एक ऐसी चीज़ से बहुत जानवर, हैवान, इंसान सभी घबराते हैं। मौत ऐसी चीज़ है, और हमेशा जो पूरी ज़िंदगी भी राज होता है तो मरते वक्त आदमी वो सच बता देता है। और ये राय है अभी, चूँकि जब तक हम एसआईटी की टीम गठित हो जाएगी, जांच करेगी, तो कुछ भी कहना वक्त से पहले है। लेकिन जहाँ तक मैंने रेल के हादसा देखे हैं, अच्छी खासी हमें भी जो है घूमना फिरना हमारा भी रहता है, तजर्बे हैं, दुनिया देखी है। तो रेल के हादसा में सौरभ भाई इंसान का पूरा मिलना भी मुश्किल हो जाता है, चाहे जाए कि वो साबुत मिल जाए। जहाँ तक मैंने 50 हादसे मैंने देखे हैं रेल के। मेरा खुद जब मैं स्टूडेंट था देवबंद में, तो हमारे ही क्लास का एक लड़का जो है वो जाके उसने सुसाइड किया था। तो काफ़ी कुछ उसका मिला था, काफ़ी कुछ नहीं मिला था। अब रेल इतनी बड़ी गाड़ी है कि 2-4 हाथी भी इसके सामने नहीं टिके, ये तो इंसान था। बहरहाल ये राय है हम सब की, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अपनी अपनी बात, तो मैं भी अपनी बात कह सकता हूँ कि ये आत्महत्या तो बिल्कुल नहीं है। और ये तकरीबन ऐसा लगता है कि जैसा कि इस तरह के केसेस में हमने पहले देखा भी है कि पहले मार दिया गया उसको, फिर वहाँ ले जा कर के रख दिया गया, और उसके ऊपर से फिर ट्रेन गुजर गई। वो इंसान फिर हरकत करता ही नहीं है, न कूदता है, वो पहले से मर चुका है, क्या हरकत करेगा? जहाँ से ट्रेन को जाना था चली गई है, या जो भी उसको हुआ होगा। बहरहाल ये वक्त की बात है। सर तन से जुदा की बात भी आ रही है डिबेट में। सर तन से जुदा पर जब इनके यहाँ जवाज़ है अभी भी। सौरभ भाई ये जायज़ समझते हैं कि अगर बोला होता, आप देख रहे हो ना लैंग्वेज क्या, भाषा क्या इस्तेमाल की जा रही है, कि अगर बोला होता तो फिर देखते क्या होता। तो इसका मतलब ये है कि अगर बोला होता तो कर सकते थे। मैं ये कहता हूँ कि सर तन से जुदा इस्लामिक स्टेट हो, पूरा इस्लामिक हुकूमत हो, इस्लामिक काजी बैठे हुए हैं, तो भी कोई मुसलमान ऐसे किसी की गर्दन नहीं उतार सकता। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, और आइंदा भी कहता रहूँगा। और गैर इस्लामी चीज़ को इस्लाम ठहराना, ये इस्लाम के साथ सबसे ज़्यादा ज़्यादती और जुल्म की बात है। और रही बिजनौर की बात, एक से भी आप महीनों बहस कर लीजिए सौरभ भाई, और सोशल मीडिया पर जहाँ जहाँ आपका जी चाहे लोगों को बुला लीजिए, कोई ये कहने को तैयार नहीं होगा कि ये मुसलमान थे और इन्होंने गलती की, ये साजिश का। सौरभ भाई आप थोड़ा सा गौर तो करो, थोड़ा सा गौर करो, ज़्यादा नहीं, कि यूपी में अभी क्या हालात हैं। यूपी का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन करोड़ों लोग यूपी में सड़कों पर है कांवड़ यात्रा में। अगर ज़रा सा भी हालात के संतुलन खराब होता, ज़रा सा भी निज़ाम खराब होता, तो क्या होता उत्तर प्रदेश में, क्या हालात होते। और एनआईए क्यों गया है एकदम उसको, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, वहाँ इसीलिए गया है कि मन्नान साहब इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। हाँ अच्छा मुफ्ती साहब बोल ले, कंप्लीट। ये हंसते रहेंगे, आगरे के पेशेंट हैं, हंसते रहेंगे, कोई मसला नहीं है। मैं अपनी बात कहूंगा। और देखो सौरभ भाई,
उन बच्चों की माँ जो साजिश करता है, मैं तो आतंकवादी कहूंगा उनको, मजार तोड़ने वाले, क्योंकि वो यूपी को जलाने की, देश को जलाने की साजिश कर रहे थे, उनकी माँ को सलाम करूंगा। उसकी माँ ने कहा है दोनों लड़कों की कि इनको सजा मिलनी चाहिए और ये जो जुर्म किया है ये गलत है। लेकिन जो ये राजनीति करने वाले पैनलिस्ट आएंगे और जो ये देश विदेश में अपने आप को मुसलमानों का मसीहा बताना चाहते हैं, मुस्लिम लीडरशिप लेना चाहते हैं, वो आएंगे तो ये उनका दिफा करेंगे, उनको डिफाइन करेंगे और ये चीज़ गलत है। हम सब भारतीय हैं, हमें भारत से मोहब्बत है और हिंदुस्तान का 20 करोड़ मुसलमान भी अपने आप को बेइज्जत महसूस करता है जब ये ऐसे लोगों की यहाँ हिमायत करते हैं। अच्छा, एक सेकंड, शोएब जुमई कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर, बोलिए शोएब। सौरभ जी, देखिए, चूंकि भोपाल से ही बात उठी थी तो एक बात तो इस पर तय है और हम सबका इस पर एक राय होना चाहिए कि पोस्टमार्टम भी एक चीज होती है जो एक अहम सुराग है। अब चूंकि इस वारदात को हुए हुए 2 दिन से ज्यादा हो गए हैं, तो मेरी ऐसी उम्मीद है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक आ चुकी होगी। तो बिना देर लगाए अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए तो जितने तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, स्पेकुलेशन लगाई जा रही, उस पर त्वरित रोक लग जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। तो पोस्टमार्टम का जो है मुझे लगता है कि इसको सार्वजनिक करना चाहिए, नंबर 1। अब चूंकि मुरादाबाद के हवाले से बात की और आपने कहा कि एक प्रमाण लेकर के आइए कि लोग पहचान छुपा करके भी धार्मिक भावनाएं आहत करने का काम या देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। मैं प्रमाण के साथ एक घटना आपके साथ जिक्र कर रहा हूं और इंडिया टीवी के माध्यम से कि कुछ ही दिन पहले अयोध्या में और वहां गोरखपुर में ये देखा गया कि हिंदू बच्चे थे, वो नौजवान लड़के थे जो टोपी लगा के आए थे और मांस फेंक कर चले गए मंदिर के पास और खुद उत्तर प्रदेश के पुलिस और प्रशासन ने उसको भांडा फोड़ किया और कहा कि ये दंगा फैलाने की साजिश कर रहे थे जो हिंदू थे और वो मुसलमानों के टोपी लगा करके आए थे। तो पहचान छुपा करके इस तरह की घटना करने का मामला पहले आ चुका है। शोएब जमई पहचान छुपा करके आए थे, इस पर तो किसी ने भी इसके खिलाफ नहीं बोला, मैंने भी यही बोला। लेकिन डॉक्टर मन्नान के पास ये जानकारी कहीं से है कि ये थे तो मुसलमान, साफा पहनकर आए थे, लेकिन थे आरएसएस के। जब यूपी की घटना हुई अयोध्या की, किसी ने बोला कि ये थे तो हिंदू, लेकिन समाजवादी पार्टी ने या एआईएमआईएम ने इनको भेजा था, किसी ने बोला? ये नहीं बोला ना, बल्कि उस आदमी का बाइट बयान सामने चलाया जिसमें वो ओन कर रहा था। समय मेरा चला जाएगा, एक बार अश्विनी जी लास्ट कमेंट। यहाँ पीएम रिपोर्ट की बहुत बात हुई, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, एसआईटी की जांच का आदेश पीएम रिपोर्ट के बाद ही दिया गया है। नरोत्तम मिश्रा ने का जो बयान हमने सुनाया अभी, उसमें हम कह रहे हैं पीएम रिपोर्ट आ चुकी है, उसके बाद उन्होंने एसआईटी बनाई है। अच्छा, एक आखिरी कमेंट केवल अश्विनी उपाध्याय। हाँ, देखिए, अगर कंक्लूजन हो गया होता तो मुझे लगता है कि एसआईटी बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पुलिस खुद अभी डिसीजन पर नहीं पहुंची, इसलिए एसआईटी बनाया। जब बड़ा मैटर होता है तभी एसआईटी बनाया जाता है, जब कोई डिसीजन नहीं होता तभी एसआईटी बनाया जाता। लेकिन मैं आता हूं समाधान पे। मैं बार बार सौरभ जी कह रहा हूं, जब तक ये विशेष स्कूल चलेगा भारत में, जब तक विदेशी फंडिंग होगी और ये विशेष दर्जा चलता रहेगा, भारत में शांति खुशहाली नहीं आ सकती, भाईचारा नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक इस देश में समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता नहीं लागू होगी और बीच में रोकना, आपको समय बिल्कुल खत्म हो गया। 10 सेकंड मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि यह घटना शोएब जमी बिजनौर की थी। मुरादाबाद में ना वो कांवड़ियों को रोकने के लिए खाटे बिछा करके बैठ गए थे, वो उस वाली घटना की बात कर रहे हैं। ठीक, चलें, ठीक। खैर, अब इंतजार रहेगा एसआईटी जांच का, लेकिन उस परिवार के साथ, शोक संतप्त परिवार के साथ हम सबकी संवेदनाएं हैं और बड़ी कम उम्र में बच्चे का जाना, समझ सकते हैं कितना बड़ा झटका उस परिवार के लिए होगा। आप लोग चर्चा में आए, अश्विनी जी, अवनीजेश जी, मुफ्ती साहब, डॉक्टर शोएब, डॉक्टर अब्दुल, धन्यवाद आप लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।